आपने एक बात कही थी कि मोदी जी का ये वाला टर्म चैलेंजिंग होगा, और हमने टर्म चैलेंजिंग देखा भी। आते के साथ ही अगले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपने कहा था कि अभी दिस इज नॉट द एंड, ये चीज़ बढ़ेगी। पीओके के बारे में भी आपकी एक प्रिडिक्शन है जो सब लोग जानते हैं कि वो आना है फाइनली, अभी आए कि रुक कर आए। 26 में आप क्या एक्शन देखते हैं उस तरफ, 2026 में? देखिए, चैत्र नवरात्रि के आसपास ना पीओके के लिए दोबारा, मतलब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन नहीं, अभी तो वार होगा। ऑपरेशन क्या चीज होता है, हो गया। अब जितना ऑपरेशन होना है, अब वार होना है। हर बार कि आप जाके लोगों की पड़ोसी के घर में ऐसे 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 पत्थर सोच कब के आ देखते हो जाएंगे। आप, कब देखते हो? अगर होना है तो मार्च अप्रैल में, मतलब वही चैत्र नवरात्रि के आसपास, मार्च अप्रैल के अंदर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम चांसेस आर देयर, क्योंकि अगर 2027 तक, जो मेरी प्रेडिक्शन कब से है कि आपको 2027 तक आपका पीओके, हमारा कश्मीर हमारे पास वापस आना है, तो यहाँ से हो जाना है। आई एम क्वाइट श्योर तो अबाउट ये जो आपने शुरू के 3 महीने बताए ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। February 8 को आपने बताया मोदी जी का सैटर्न राहु को पार वहां कर से रहा धीरे है। धीरे शुरू होगी चीजें, चेंजेस होना एक एक करके। उस टाइम में इलेक्शन भी और आ रहा है, और नजदीक हो रहा है। वो वहाँ कुछ करेंगे, क्या एग्जैक्टली होगा ना, इसको समझना एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, मैं मुश्किल है। सिर्फ ना, आप जो बोल रहे हो उनको जरा बिठा के कनेक्ट करने की कनेक्ट अगर कर मैं रहे कोशिश करूं, तो आपने बोला फरवरी से मार्च तक मंदी भी दिखती है आपको, बाजार में भी मंदी दिखती है। मोदी जी का भी एक फैसला है जो कि पेंडिंग है फरवरी 8 के बाद, आपका कहना है। एंड वॉर लाइक सिचुएशन भी आपको इसी दौरान दिखती है। तो द फर्स्ट 3 months ऑफ दिस ईयर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 2026 पूरे मानव समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी चीज नहीं है। ओह 2025 में अगर हम टायर्ड हो गए हैं, 2026 इससे भी खराब आ रही है। 2027 फिर जाके हल्का सा एक स्लो एंड स्टडी हो सकती है। 2026 इज नॉट एट ऑल ए गुड टाइम। उसी एक पॉडकास्ट में जाके उस लेडी को मैंने कहा था, आने वाला टाइम कैसा है। मैंने कहा 2023 ही एक ऐसा है जो थोड़ा सा ठीक है। अब आने वाले हर एक साल इससे खराब, 24, 25, 26, 27 और ठीक है। मैंने कहा आने वाले हर एक साल 2030-32 तक ऐसे ही जाएगा, और चैलेंजिंग और चैलेंजिंग। बोलते इससे क्या हो सकता है, फिर से कोरोना। मैंने कहा इससे भी बड़ी बड़ी चीज आती हो सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज। ओके, सो 2026 में आपने जैसे बताया कि मार्स दशा का दूसरा वर्ष है, अभी है 7 वर्ष है। दूसरा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है 11 सितंबर। 25 में 11 सितंबर में शुरू हुआ है। तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल भी नहीं है, कुछ महीने हुए हैं। एंड व्हेन इट गेट्स बेटर इन 2027 आपने बोला। बेटर। अब आपने बोला कि मानव समाज के लिए, तो थोड़ा सा मानव समाज पे भी अब हम थोड़ा देश के बाहर अगर निकल कर देखते हैं, तो कई वॉर्स हैं जो चल रही हैं, वो चलती ही जा रही हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर है, अमेरिका में भाई डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, वही इटसेल्फ एक कारण हो जाता है अराजकता का हर तरफ। इधर आप क्या देखते हो? थोड़ा सा इजराइल पैलेस्टीन का हल्का सा शांत हुआ था पिछले वर्ष के एंड में, अभी भी उसमें आप कुछ चिंगारियां अभी भी आती रहती हैं। हाउ डू यू सी दिस? एकदम क्या बताओ, इट्स नॉट गोना बी परमानेंट, हो ही नहीं सकता। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं है। वो तो फिर से दोबारा होना ही होना है। 2026 में शायद दोबारा शुरू हो जाए। और ये रशिया यूक्रेन का तो मुझे लगता है कि हाँ, अब तक हो जाना चाहिए था एक्चुअली, मैं बोलूंगी। क्योंकि मृगशिरा में जुपिटर गया, इतना लंबा आया गया, तो अब तक हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है अभी कुछ महीने में इसका कुछ एक सेटलमेंट हो जाना चाहिए। रशिया एंड यूक्रेन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड है, पर हो जाना चाहिए। मतलब दोबारा फिर से शुरू होगा कभी ना कभी आगे जाके कुछ साल बाद, पर अभी कुछ दिन के लिए तो हो जाना चाहिए। यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू हैव ए गुड टाइम, क्योंकि कब से मैं कह रही हूँ ज़ेलेंस्की की कुर्सी खोने की टाइम आ गई है। मैं तो बोलूँगी ये सब लेट होता जा रहा है। ये 2-4 महीना पहले ये सब हो जाना चाहिए अब तक। एंड बाकी वर्ल्ड लीडर्स के लिए कैसा रहेगा ये 2026 फॉर डोनाल्ड ट्रंप, फॉर पुतिन, फॉर ज़ेलेंस्की? तो आपने बता दिया इन दोनों के लिए। और ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आसिम मुनीर, पाकिस्तान के लिए, अरे पाकिस्तान तो क्या बताओ, हमारी पड़ोसी, उनको छोड़ के हम बात नहीं कर सकते। वी आर वेरी गुड टू आवर मतलब पड़ोसी के बारे में हम बात करते ही है, बिकॉज वी आर वेरी थॉटफुल कि हम पड़ोसी को छोड़ते नहीं है, बात जरूर करते हैं उन पे। तो पाकिस्तान में अपना जो सरकार चेंज होने वाली है, क्या नाम है, क्या उनका नाम है, क्या शरीफ, शहबाज शरीफ अपना कुर्सी खोने वाले हैं। तो हो सकता है फिर से वही मिलिट्री रूल आ जाए। उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो आए दिन होता है। और उनका अगला साल शुरू हो रहा है केतु का अंतर्दशा, शुक्र में केतु का अंतर्दशा शुरू हो रहा है पाकिस्तान के लिए। जब केतु का कुछ पीरियड आता है, उनके लिए भूचाल आ जाता है। अच्छा। और एक चीज बताती हूँ, वो है
शनि जब जब घूम के आता है मेष राशि में, उनके लिए भूचाल आती है। शनि मेष राशि में था और केतु का अंतर्दशा था, शनि में केतु का अंतर्दशा था, इन दोनों चीज़ों की कम्बिनेशन थी। 1971 में आपको पता है क्या हुआ, एक भूमिखंड टूट गया और उसका नाम आज बांग्लादेश है। यही चीज़ 2026 से शुरू होगा, केतु का अंतर्दशा शुरू होगा जो 2027 की मिडिल एंडिंग तक चलेगा, और उस टाइम में 2027 में शनि जा रहे हैं मेष राशि में, तो उनका और एक भूमिखंड टूटना तय है। तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है, जो 1971 की कॉम्बिनेशन थी, जो प्लानिटरी पोजीशन थी, वही प्लानिटरी पोजीशन 2027 के आसपास 26-27 में बन रहा है। तो इनकी सबसे पहले तो उनकी सरकार चेंज होने वाली है। ओके, इतना खराब हाल होगा। 2026 इज वर्स फॉर देम, वर्स फॉर पाकिस्तान। यस, अब 2027 में तो उनको टुकड़ा होना है। इट्स लाइक दे विल नॉट बी ऑन द सेम मैप। तो अब उनके बारे में अब क्या बात करूँ, अभी बहुत उड़ रहे हैं वो, बिकॉज ट्रम्प ने भी बुला लिया, कहा जा रहा है पाकिस्तान इज बैक, सबसे दोस्ती है, देखो यहाँ पे भी हमें बुलाया जा रहा है, डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज हो रही है हमारी। तो ये एक तरह से जो दिया बुझने से पहले, वही मैं कहने वाली थी, ये फर कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका मजे लें। बेचारे गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका आप इतना मजा लेने का भी हक नहीं है। थोड़ा मजे लेने दीजिए, बस आप कुछ ही महीने का काम है, वो जाने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो उनका अपना जो लोग है उनका तख्ता बदल होने वाला है। अपने जो क्या है उधर यूनिस भी शायद जाने वाले हैं, वो भी नहीं रहने वाले हैं। तो और बांग्लादेश के हिंदुओं का तो कोई रिलीफ नहीं, इस पे तो मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। दुख तो है ही, दुख होना और फ्रस्ट्रेट होना अलग बात है। यूक्रेन में लोग मर रहे हैं या कहीं पे कोई लोग मर रहे हैं, मैं दुखी हो सकती हूँ कि चलो लोग मर रहे हैं। दिस वन हिंदू के साथ जो हो रहा है, पकड़ पकड़ के तुम जला रहे हो सब कुछ, दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसा लगता है अब भाग के जाओ, कुछ करो, राइट। बट कूटनीति ऐसे नहीं चलती है, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक। अब 1971 नहीं है, अब पाकिस्तान जैसे लोग, चाइना जैसे लोग उनको सहायता कर सकते हैं और कर लेंगे, ओपनली करेंगे जब देखेंगे कि इंडिया ट्रैप हो सकता है। इंडिया ट्रैप हो सकता है, इंडिया तीसरी इकोनॉमी ना बने, इसके लिए जो भी कुछ करना जरूरी है करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान उनका कौन सा मौसी का बेटा है, नथिंग, राइट। बट स्टिल दे आर, उनको पता है पाकिस्तान से ही रूट था, पाकिस्तान ने ही ओसामा को रखने की जगह दिया था, बट जस्ट जिसने ट्विन टावर गिराया, but just to demotivate, just to demean India, they can, world can do everything। तो इस वजह से भाई बांग्लादेश में अभी कुछ नहीं करना है, समय पे करेंगे मोदी जी, ये बात मैं सबको बता रही हूँ। समय कब आएगा? 27 के आसपास, इससे पहले तो नहीं, मुझे नहीं लगता। 2026 में कुछ नहीं करेंगे बांग्लादेश का, मुझे नहीं लगता है। वो पहले पाकिस्तान, अरे आप नहीं समझ, पहले पाकिस्तान, इट्स लाइक कान खींचो तो सर अपने आप आता है, पाकिस्तान से ही सब कुछ है। आज पाकिस्तान नहीं है मैप में, तो आपको लगता है बांग्लादेश ये सब करता? नहीं करता। तो वहां से ही सब कुछ, दुनिया की वो जो उस फिल्म में नहीं बताते हैं धुरंधर में कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर पाकिस्तान इज इन्वॉल्व हर एक टेररिस्ट अटैक के पीछे। सिमिलरली आप जो पाकिस्तान को शांत कर देते हो, टुकड़ा करते हो या फिर उनको डिसमेंटल करते हो, अपने आप सब शांत होता है, उतना कुछ और नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट इज दिस वन। सो हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें जो अजीत डोभाल की थोड़ी थोड़ी हमने सिनेमा के थ्रू सुना है, ये सब दिस आर वेरी सिलेक्टिव बातें हैं, इससे ज़्यादा ही है उनके पास। पूरा अजीत डोभाल सरकार के पास है भाई, आप उनके ऊपर भरोसा रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है, दे विल बी डूइंग इट एंड दे आर डूइंग इट। तो आप लोग ये फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाइए, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अरे जिंदा रहना बड़ा ज़रूरी होता है आगे लड़ने के लिए, तो हम अपने आप को बचा के फिर करेंगे। फर्स्ट पाकिस्तान, और शेख हसीना वापस जाएंगे 2027 के एंडिंग में। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है आपकी इस पे ना, हाँ, ये देखने वाली चीज होगी। 2027 में आपका दावा है कि शेख हसीना विल कम बैक टू पावर। 25 में कुछ नहीं हुआ ना 26 में भी कुछ नहीं होगा, तो बचा क्या? एक अब 2027 के एंडिंग में जो शेख हसीना वो अपने देश में वापस जाएंगे। अलग अलग देश, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग फिर सपोर्ट करके, उनके अपने देश की मिलिट्री भी सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी चले जाएंगे। उनके लिए रास्ता बना दिया जाएगा, वो वापस जाएंगे, वहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा, वहाँ पे अराजकता फिर भी नहीं कम होगा, वही हाल है। इलेक्शन होगा, उनकी ही पार्टी जीत के आएंगे। अब उनकी एज होगी, वो आएंगे कि कौन आएगा, आई हैव नो आइडिया, पर कोई एक बनेंगे, गद्दी में प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 2028-29 में जाके थोड़ी शांति, तब हम उस 27 के आसपास देखेंगे हमें क्या करना है। हम पहले पाकिस्तान को डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद समय के इंतजार में अब हम हैं। मैं इस चीज़ को बता, मैं तो पीएमओ में नहीं हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मुझे
प्लैनेट की समझदारी है। जी जी जी। प्लैनेट कहता है कि भाई 2027 के आसपास मोदी जी, इसीलिए आपने 2027 इज वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मोदी जी, आई एम टेलिंग यू। ये आप यही बोल रहे सब हो। चीज़ों से वो अपने आप को चैलेंजिंग करेंगे, क्योंकि अभी बांग्लादेश में, इसमें उसमें नीतीश कुमार भी थोड़ा पलट पलट करेंगे, तो क्या होगा उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। पर वो बहुत सही तरीके से वो उस चीज़ को जम के सामना करेंगे, और 2029 में भी आ रहे मोदी जी, सोचिए मत।